आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है इंसुलेटर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ये किन मटेरियल से बना हो सकता है? ये ग्लास का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, रबड़ का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है। ये ऐसे मटेरियल है जिनमें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं की जा सकती और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई भी होता है। तो ये तो हुआ बात इंसुलेटर का। अब इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में आपका फर्स्ट टाइप है पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर दोस्तों ये जो बना होता है ये आयरन का बना होता है और चूड़ीदार कील से संयोजित होता है। किसका बना होता है दोस्तों? आयरन का बना होता है जो कि चूड़ीदार कील से संयोजित किया गया होता है। साथ ही यह जो आपका पिन इंसुलेटर है ये 33 kV वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। इससे ज्यादा आप जब सप्लाई देंगे तो आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर आपके इस मटेरियल का वीक है तो आपका सप्लाई ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, वहीं से फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 11 kV तो आप मिनिमम दे ही सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा देना चाहते हैं वो कभी कभार होता है जो कि 33 kV दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो पिन इंसुलेटर क्या होता है कि ये आयरन का बना होता है जो कि चूड़ीदार कीली से संयोजित होता है और यह 33 kV वोल्टेज लेवल के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यह जो होता है ये एक ऐसा विद्युत शिखर बने हुए होते हैं जो कि उसी धातु के मतलब 3.237 वर्ग मीटर तार से बांधे हुए रहते हैं। कितने से बांधे हुए रहते हैं दोस्तों? 3.237 वर्ग मीटर तार से बंधे हुए होते हैं। और ये आपका पिन इंसुलेटर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका बना होता है। ये मैंने डिजाइन किया हुआ है पिन इंसुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड टॉपिक है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों कि यह जो है 230 वोल्ट से 400 वोल्ट तक के लिए लो वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सकता है। कितने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों? 230 एवं 400 वोल्ट तक के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। और इसे दोस्तों जो है हम क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर किसी भी दिशा में से हम फैला सकते हैं सरलता से, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। किन किन दिशा में दोस्तों? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवस्थाओं में। ठीक है दोस्तों, सरलता से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो साइकिल इंसुलेटर आपका 230 या 400 वोल्ट के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डिस्क इंसुलेटर। डिस्क का मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि यह एक गोला ठोस मटेरियल होता है। ठीक है, इसकी जो व्यास होती है वो 25.4 सेंटीमीटर पोर्सलिन की मटेरियल बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? पोर्सलिन की मटेरियल बनी रहती है और यह एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें कि यह एक दूसरे से 90 डिग्री कोणीय एंगल पे वक्रीय से जुड़े रहते हैं। अब ये डिस्क किसी भी प्रकार के स्ट्रिंग वोल्टेज पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक डिस्क अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने वोल्टेज अप्लाई ट्रांसमिट कर सकते हैं? 11 kV। अगर आप 3 डिस्क अप्लाई कर रहे हैं तो कितने वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं? 33 kV। ठीक है दोस्तों, मतलब वो डिस्क के ऊपर, मतलब एक डिस्क किया आपने तो 11 kV का वोल्ट आप सप्लाई कर सकते हैं। 2 डिस्क किया तो 22 kV का वोल्ट आप सप्लाई कर सकते हैं। 3 डिस्क किया तो 33 kV वोल्ट का सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका डिस्क इंसुलेटर। उसके बाद आता है दोस्तों सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर हाई वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ पे आपको हाई ट्रांसमिशन की अत्यधिक भूमिका निभाई जाती है वहां पे हम सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये आपका दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो सस्पेंशन इंसुलेटर का डिजाइनिंग होता है, ये बीच में कई इंसुलेटर मटेरियल यूज किए गए हैं और ये आपका कनेक्शन है। तो इस तरीके से आपका सस्पेंशन इंसुलेटर यूज किया गया है, बनाया गया है। सस्पेंशन इंसुलेटर का फिर से बता दे रही हूँ उपयोग किया जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिट के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये इंसुलेटर का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इरेक्शन ऑफ मेथड टावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोल। किस तरीके से आप अगर ट्रांसमिशन टावर और डिस्ट्रीब्यूशन पोल को डिजाइन करें तो उसमें इरेक्शन इरेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या क्या मेथड हो सकते हैं ट्रांसमिट करने के लिए? तो सबसे पहले अगर आप
स्टील के टावर ट्रांसमिट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए प्रमुख 4 विधियों का वर्णन किया जाता है। फर्स्ट है आपका विल्डर विधि या टुकड़ा टुकड़ा विधि, सेकंड है आपका अनुभाग विधि, थर्ड है आपका ग्राउंड असेंबली विधि, फोर्थ है आपका हेलीकॉप्टर विधि। मतलब इन तरीकों से आप जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पोल्स मेथड कर सकते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन का मेथड डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका ट्रांसमिशन टावर निर्माण की विधि। अब अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन पोल बना रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके विधि क्या क्या हो सकते हैं उसको निर्माण बनाने के, कंस्ट्रक्ट करने के। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना कितना सप्लाई आपको देना है। तो अगर आप 66 के भी दे रहे हैं, 132 के भी दे रहे हैं, 220 के भी दे रहे हैं, 400 के भी दे रहे हैं, तो ये सब जितने भी आप ट्रांसमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको चीजें क्या क्या आवश्यकता होंगी। तो सबसे पहले आपको जो टावर आप बना रहे होंगे उसे साइट की आपूर्ति के लिए कितना आसानी से जो आसान और सस्ता परिवहन की सुविधा प्रदान की जा सकती है वो आपको चाहिए। उसके लिए आपको किसी भी मशीनरी जैसे क्रेन आदि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप क्रेन वगैरह की आवश्यकता करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन आपको जब इसका निर्माण करना है तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका कॉस्ट ज्यादा ना आए, तो इसलिए इसकी मशीनरी जैसे क्रेन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही इस टावर का निर्माण करते समय किसी भी भूभाग में पूरे वर्ष में की जा सकती है। मतलब ये नहीं कि आप मई जून के महीने में कर सकते हैं, दिसंबर में कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। किसी भी महीने में इसका निर्माण आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसका निर्माण करना चाहिए। साथ ही जो आप इसका निर्माण कर रहे हैं उसकी सस्ते दर पे उपलब्धता होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत महंगा होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा ट्रांसमिशन टावर निर्माण की विधि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन टावर निर्माण की धारा विधि। आपने निर्माण तो कर लिया, अब उसमें कैसे करंट फ्लो कर रहा है, धारा जा रही है, उसका निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें जो टावर के प्रमुख खंडों को जमीन पर इकट्ठा कर लेते हैं, उसके इकाइयों को खड़ा कर लेते हैं तथा मोबाइल या क्रेन के एक जिन पोल का उपयोग करते हैं जिससे कि वो लगभग 10 मीटर लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं? 10 मीटर के लंबे होते हैं और टावर के किनारे किनारे जगहों पे इकट्ठे होते हैं। इस तरीके से हम इसका वितरण कर सकते हैं। मतलब अगर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, धारा का करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हमें ये चीज का ज्ञात होना चाहिए कि कितने मीटर तक हम इस सप्लाई को भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाए, आपको ये चीज पहले से मेंशन होना चाहिए। तो वो लगभग 10 मीटर लंबे होते हैं। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि वो लगभग 10 मीटर लंबे होते हैं और टावर के किनारे लोगों के बैठने की जगह भी बनाई जाती है। इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसमिशन और टावर निर्माण की विधि को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।